इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे और इसमें हमें एक श्रेणी दी गई है और हमें ज्ञात करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है और यदि यह समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हमें जो श्रेणी दी हुई है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमें श्रेणी दी गई है। इसका प्रथम पद पहले नंबर पर जो लिखा है वही कहलाता है। तो यहाँ पर आप प्रथम पद लिख देंगे। प्रथम पद a बराबर हो जाएगा -1.2। ये प्रथम पद है। इसके बाद हमें सार्वंतर निकालना है तो हम इसके लिए d1, d2 और d3 निकाल लेंगे और यदि तीनों बराबर हैं तो दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। d1 निकालते हैं तो सार्व अंतर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सार्व अंतर, और ये हम अलग अलग निकालेंगे। जैसे d1 कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। दूसरे नंबर का जो पद आपको दिख रहा है इसमें से आपको पहले नंबर का पद घटाना है तो d1 आ जाएगा। इसी तरीके से d2 निकालेंगे। d2 आएगा, तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाएंगे तो इनके बीच का हमें अंतर मालूम हो जाएगा और इनके बीच का भी हमें अंतर मालूम हो जाएगा अगर d1 निकालेंगे। और d3 में हम चौथे नंबर के पद में से तीसरे नंबर का पद घटा देते हैं तो इस तरीके से हम d3 भी निकाल लेंगे। तो आइए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं d1 कैसे निकालोगे? दूसरे नंबर का जो पद आपको दिख रहा है इसमें से आपको पहले नंबर का पद घटाना है। तो दूसरे नंबर का पद कितना है? -3.2 और घटाना है तो माइनस लगेगा। और क्या घटाना है? पहले नंबर का पद पूरा लिखिएगा चिन्ह समेत, -1.2, ये पूरा लिख देते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करोगे माइनस का 3.2 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1.2। अब इसको हम घटा लेंगे। माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2, माइनस का ज़्यादा है इसलिए माइनस चिन्ह ही रहेगा। कितना ज़्यादा है इसके लिए हम घटाएंगे। यहाँ पर -3.2 और +1.2, तो इसको घटा देते हैं। 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए यहाँ पर हमें मिल रहा है 2.0, तो हम 0 के बाद 0 नहीं लिखते हैं और 2 ही लिख देंगे। इसी तरीके से d2 निकालेंगे। तो d2 कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला है, तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद आपको घटाना है। तीसरे नंबर का पद कितना है? -5.2 और घटाना है दूसरे नंबर का पद जो कि चिन्ह समेत आएगा -3.2। फिर इसके बाद इसको आगे करेंगे तो पहला जो है पद इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, -5.2। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और आएगा 3.2। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 5 में से 3 जाएंगे तो 2। चूँकि माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर d1 और d2 तो बराबर आ चुके हैं। अब हम d3 निकालते हैं। तो देखते हैं d3 का मतलब होता है चौथे नंबर के पद में से तीसरे नंबर का पद घटाना। चौथे नंबर का पद है 7.2 और घटाना है तीसरे नंबर का पद यानी -5.2 बराबर। इसको आगे करेंगे, ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यहाँ पर 7.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। इसको आगे जब आप करोगे तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है 7, छोटे हैं 5 प्लस के, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा
और 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 7 में से 5 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितना D1 है उतना ही D2 है और उतना ही D3 है। ऐसी स्थिति में आपको लिखना है यहाँ D1 जो है वो बराबर है D2 के और ये बराबर है D3 के। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जब ये एक समांतर श्रेणी है तो हम इसके आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें जो श्रेणी दी गई थी उसमें 1 2 3 4 पद तो पहले से मौजूद थे। अब हमें आगे के 3 पद और ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर 3 डैश लगा लेते हैं। इससे हमें पता चलता है 1 2 3 4 हमें 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 5वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम 5वां पद ज्ञात करेंगे। लिखेंगे 5वां पद। पांचवा पद का फॉर्मूला होता है a + 4d। इसको मैंने पहले भी आपको बताया है। ये 5वां पद है तो a + 4d। और यदि यहाँ पर 6वां पद हमें भी ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पहले से लिख देता हूँ 6वां पद। इसका फॉर्मूला होगा a + 5d। अब आप पैटर्न को समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है। जब भी आपको 5वां पद आए तो 4d कर देना है और a तो कंपलसरी ही रहेगा। 6वां पद आए तो 6 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी 5d करना है। तो 5वां पद में 4d, 6वां पद में 5d और 7वां पद यदि आपको ज्ञात करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे 7वां पद। और इसके लिए आप लिखोगे, क्या आप बता सकते हैं क्या लिखना है? a + 7 में से 1 जाएगा, कितना बचा 6, तो 6d। इस तरीके से आप इसका पैटर्न बना लेंगे तो बहुत ही सिंपल है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। a जो है इसका मान हमें ऊपर से देखना पड़ेगा। तो a का मान हमें दिया गया था 1.2, वो भी माइनस का, क्योंकि पहला पद श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है, a से दर्शाते हैं और ये होता है -1.2। तो यहाँ पर आप लिखोगे -1.2 प्लस यहाँ पर 4 लिखा है तो ये ज्यों का त्यों। और जो d है वो आपको हमेशा -2 ही मिलता रहा है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 ही रहेगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे -1.2 ये ज्यों का त्यों, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस असमान चिन्हों का माइनस होता है और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर -1.2 और -8 है। तो आगे सॉल्व होगा तो 1.2 को हम ऐसा लिख सकते हैं -1.2 और इसमें 8 जो है इसको हम लिख सकते हैं 8। और संख्या अगर पूर्णांक के रूप में हो तो इसके दशमलव में हम 0 लिख सकते हैं। तो ये भी माइनस का है तो 2 ज्यों का त्यों, दशमलव ज्यों का त्यों, क्योंकि 2 और 0 जुड़ेंगे तो 2 ही, क्योंकि माइनस माइनस के दोनों हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा और माइनस में ही आंसर आएगा। 2 ज्यों का त्यों 8 और 1 9, तो आपको मिलेगा -9.2। तो यहाँ पर आप लिखना है -9.2 इस तरीके से। अब 6वां पद यदि आपको ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है a + 5d। तो a का मान आपको ऊपर से देखना है, या यहीं पर लिखा है -1.2 प्लस 5 और d का जो मान है वो है -2, पहले भी हमने रखा था। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये -1.2 ज्यों का त्यों, प्लस माइनस का माइनस और 5 दूनी 10। इसको भी आप जोड़ोगे तो ये वाला 10 और 1 11 हो जाएगा, माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस का आपस में जोड़ना हो जाता है और माइनस का ही आता है। तो माइनस का आएगा 11.10 और 1 11.2। इसी तरीके से 7वां पद भी निकाल लेते हैं। तो 7वां पद में a का मान कितना है -1.2 प्लस 6 और d का मान है -2।
इसको आगे जब आप सॉल्व करोगे तो -1.2 प्लस माइनस का माइनस और 6 दूनी 12 है, 12 है और 1 13 है, 13.2। तो इस तरीके से हम पाँचवा, छठवां और सातवां पद भी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारी श्रेणी बनेगी, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। इसके बाद हमने पाँचवा पद जो है वो निकाला है -9.2, छठवां पद हमने निकाला है -11.2 और सातवां पद हमने निकाला है -13.2। तो ये हमारी श्रेणी होगी और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।